फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, पहले उसका आप रिज़ल्ट देख लीजिए। बहुत ही हैरान कर देने वाले मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि मैंने गुड़हल के प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आज से 15 दिन पहले किया था और आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से सूख चुका ये गुड़हल का पौधा ढेरों कलियों से भर गया है और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होने लगी है। इतनी तेज़ गर्मी में भी पौधा बड़े आकार के फूल दे रहा है और देखिए इसमें हर ब्रांच पर कलियां लगी हुई हैं, पत्तियां भी एकदम हरी भरी हैं और पौधे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो यदि आपके पौधे भी गर्मी की वजह से सूख रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पौधा अपने पूरे आकार में फूल नहीं खिला पा रहा है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मिल सकेंगे और प्लांट तेज़ गर्मी में भी अपनी ग्रोथ को बनाए रखेगा। ये मेरा मोगरा का पौधा है। मोगरा जैसे पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र की महीने में एक बार ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है और सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए महीने में एक बार कैल्शियम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके मोगरा के पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। आपका पौधा बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ करेगा, क्योंकि नई ग्रोथ पर ही मोगरा का पौधा फ्लावरिंग करता है। आप मेरे पौधे में देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा नई ग्रोथ हो रही है और इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना और कैसे पौधों पर डालना है, ये मैं आगे बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो सभी पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र उपयोगी है, खासतौर पर जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज, सभी पर आप इसका यूज़ 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हैं। पौधे के लिए किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें कर लेनी है मिट्टी की गुड़ाई और साइड से मिट्टी को हटा लेना है। आज मैं अपने गुड़हल के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरा दूसरा प्लांट है। इसमें ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और प्लांट में फूल बहुत छोटे आकार के और कम संख्या में आ रहे हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको इस पर रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से फर्टिलाइज़र ने इस पर असर दिखाना शुरू किया है। तो सबसे पहले हमें लेना है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप किसी भी दूसरे कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुराने गोबर का खाद ले सकते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, गर्मियों में प्लांट की मिट्टी में ये नमी बनाए रखता है और दूसरा पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व देता है। अपने आप में एक संपूर्ण फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैंने लगभग 2 मुट्ठी इसमें बर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। यदि गोबर का खाद आप यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ गर्मी है, आपको पुराने गोबर का ही खाद लेना है, वरना आप अभी गर्मियों में कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। लीफ कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में ठंडक देता है ये कंपोस्ट, या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट से प्लांट को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है और पौधे लगातार अपनी नई ग्रोथ करते रहते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छे फूल खिलाने में, कलियां बनाने में मदद करता है। तो आपको केले के छिलके सुखाकर उन्हें अच्छी तरह से पीस लेना है और इस तरह से पाउडर बना लेना है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगली चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। एसिडिक सॉइल में प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने 2 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है और 2 छोटा चम्मच केले के छिलके का पाउडर इस्तेमाल किया है। जब भी आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको धोकर अच्छी तरह से सुखा लें, वरना आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। बिना धुली ये चाय पत्ती आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना प्लांट की मिट्टी में फंगस लग सकता है और चींटियाँ हो सकती हैं। अगली जो चीज़ मैं पौधे में डालने वाली हूँ कैल्शियम से भरपूर है। महीने में एक बार आपको कैल्शियम तो अपने प्लांट को देना ही होता है। मजबूत जड़, तेज़ी से विकास और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको पौधे में कैल्शियम देना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सा आसान तरीका मैं बता रही हूँ,
ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक। वैसे तो आप बाज़ार में उपलब्ध कई कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सबसे सेफ़ तरीका है ये चॉक। आपको इस चॉक को पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये चॉक का पाउडर मिलेगा। अब इसकी मात्रा का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ कर सकता है। तो 10 से 12 इंच के पॉट में आप 1 छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपको स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी में डाल देना है और अब इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है पानी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ महीने में 1 बार अपने पौधों पर ज़रूर करके देखें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।